और शास्त्र में लिख दिया है, गीता शास्त्र में, कि कृष्ण पढ़ाने वाला नहीं। क्योंकि ये संगम युग है ना, संगम माने मेल। तो बाप और बच्चे का संगम है। इस समय कृष्ण बच्चा पढ़ करके और फिर सतयुग में कृष्ण बनते हैं। तो इस समय में जैसे कि त्रिमूर्ति जयंती है, एक मूर्ति जयंती या त्रिमूर्ति जयंती है? 3 मूर्तियों की जय जयकार, 3 मूर्तियों की जय जयकार होती है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो शिव की 3 मूर्तियां हुई ना। तो शिव एक है, परंतु जो शिव एक है वो तो अमूर्त है। तो त्रिमूर्ति किसकी? और जयंती तो साकार की होती है। अच्छा, त्रिमूर्ति जयंती के बाद फिर क्या? क्योंकि जो शिव बाबा है उसकी 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर। किसकी मूर्ति कहें? शिव बाबा की कहें या शिव बाप की कहें? है? शिव बाप वो तो मूर्ति है ही नहीं। तो जो खुद ही मूर्ति नहीं है तो मूर्ति कैसे? हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती के बाद पीछे किसकी जयंती आती है? क्योंकि ये सृष्टि तो अनादि है ना, अनंत है, दुनिया तो चलती रहती है ना। चलो विनाश होता है? जलमयी हो गई, फिर कृष्ण को दिखाते हैं जलमयी में पीपल के पत्ते पर। तो कृष्ण की भी जयंती। तो अभी जयंती का भी पूरा हिसाब चाहिए ना। अगड़म बगड़म तो नहीं करना चाहिए। जो त्योहार आते हैं वो कब है दशहरा, फिर कब है होली, दस सिरों को हरण किया, 10 सिरों के ऊपर जीत पाई। फिर 6 महीने के बाद दिखाते हैं होली। तो देखना चाहिए ना कि ये 1-2 के पिछाड़ी होते हैं ना। कह देते हैं कृष्ण की जन्माष्टमी, क्यों? अष्टमी क्यों? सतयुग में कृष्ण पहले जन्म में पैदा होता है कि 8वें जन्म में पैदा होता है? अष्टमी क्यों लगाई दी? क्योंकि संगम युग की बात है। कृष्ण जैसे 8 बच्चे
कंस ने कोस लिए। फिर 8वां नंबर कृष्ण बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जन्माष्टमी मनाते हैं यादगार। परंतु यहाँ भक्ति मार्ग में तो हर बरस जयंती मनाते रहते हैं कृष्ण की। 28/5/1967 की वाणी का 8वां पेज। तो अभी तुम बच्चों को सभी त्योहारों का भी मालूम पड़ा कि अभी हम त्योहार सब बंद कर दिए। समझ में आ गया कि ये तो यादगार त्योहार हैं। हम भी पहले करते थे, मनाते थे। अब ये मनाना करना बंद करते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये त्योहार मनावेंगे। अभी ये त्योहार बंद हो जाएंगे। कौन बंद करते जाएंगे? जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा कि एक बाप से ज्ञान आता है, वो एक ही अवतार है, तो ये त्योहार सारे ही बंद हो जाएंगे। राम की नवमी मनाते हैं, कृष्ण की कृष्ण अष्टमी मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? ये ज्ञान सारा बुद्धि में जानते हैं कि सतयुग में जो 8 कृष्ण बड़े होकर के नारायण बनते हैं, उनके पद पाने की शूटिंग भी यहाँ संगम में होती है ना। तो वो 8 नारायण वाली आत्माएं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती हैं। फिर अंत में है 9वां नंबर राम का, तो रामनवमी मनाते हैं। कहते हैं ना, छुपा रुस्तम बाद में खुले, तो जरूर आदि में भी होगा। आदि में था तो अंत में फिर, तो वो ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। और बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन से बाप को? तो मनुष्य सृष्टि के बाप को ज्ञान का सागर कहें या आत्माओं के बाप को ज्ञान का सागर कहें? आत्माओं के बाप को कहेंगे ज्ञान सूर्य। उनका तो अटैचमेंट किसी से होता ही नहीं, जैसे सूर्य का कोई से अटैचमेंट नहीं होता। तो देखो, बाप से अभी बच्चों को ज्ञान मिल रहा है।